हेलो दोस्तों, स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग काफ़ी दिन के बाद वापस से फिर ऑनलाइन आए हैं यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि रीज़न यही है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो हम लोगों का जो काम शेड्यूल है ना बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुका है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों अपने छोटे भाई बहनों को जो है साइंस म्यूज़ियम घुमा के लाऊं। दोनों वैसे भी है ना, तीनों अलग अलग ट्रेड से, मैं साइंस से हूँ और पिंकी जो है वो कॉमर्स से है, सुभाष आर्ट्स से है। तो मैं कहा चलो साइंस म्यूज़ियम आज दिखा के लाते हैं। तो आज का जो व्लॉग है हमारा वो साइंस म्यूज़ियम की हर एक छोटी से छोटी माइनर चीज़ें हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे है, क्या प्रोसेस है, क्या बनता है। तो जो भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। कैसा लग रहा है साइंस म्यूज़ियम चलने का सुन के? भाई मेरे को दिल्ली में कहीं भी ले चलो, बिहार से आया हूँ ना तब से लग रहा है कि मैं ये देखा ही नहीं, दिल्ली भूल गया हूँ मैं बहुत। इसका कहना है कि ये रास्ते ही भूल गया है। बस लेके चलो कहीं भी बाहर। लवली, तू चलेगी ना साइंस म्यूज़ियम? और वहाँ भी जाना है। अभी जो पंडित जी थे, मामा थे, उनका रुद्राक्ष जो है वो छूट गया है। एक दिन मिलता है उसमें भी यार, है ना, वो नहीं होता। तो चलो कोई नहीं, मामा जी का वो है, मामा जी भूल गए थे तो उनको भी दे आएंगे। लवली, मामा क्या चलें पहले या साइंस म्यूज़ियम? हैं, कहाँ चलना है? ये बिस्किट दिखा रही है भाई, पहले ये खिला, उसके बाद सोचूंगी कुछ। हाँ और पिंकी, साइंस म्यूज़ियम चलना है ना? क्या करूं, ऑप्शन ही नहीं है। कॉमर्स म्यूजियम है ही नहीं, आर्ट्स म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम है। वैसे आर्ट्स म्यूज़ियम में क्या क्या होता है? आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। अच्छा ये ना, कॉमर्स म्यूज़ियम में क्या सिखाएंगे? अकाउंट्स का ऐसे लेजर अकाउंट दिखा के दिखाएंगे क्या? कॉमर्स के बिना दुनिया नहीं चल सकती। वो साइंस के बिना भी नहीं चलती है दुनिया। साइंस वाले भी कॉमर्स की जरूरत पड़ती है। कह रहा हूँ कॉमर्स म्यूजियम अगर जाना है तो चली जाए। बैंक कौन सा ज्यादा दूर है, जाके नोट देख के वापस आ जाए। वैसे भी SBI वालों ने म्यूज़ियम ही बना रखा है, वो देखिए जाके। ऐसा ये तो हम लोग साइंस म्यूज़ियम देखेंगे और इनको समझाएंगे साइंस की चीज़ें इन दोनों को, और इनका एक्सप्रेशन देखते हैं फिर कि कैसे ये लोग चौंकते हैं साइंस की चीज़ें देख के। भाई मैं वापस साइंस पे नहीं जाने वाला, साइंस छोड़ के तो आर्ट्स पे आया हूँ। समझ नहीं आती थी मेरे को तो साइंस बिल्कुल नहीं समझ आती थी। 10वीं में मैं बड़ी मुश्किल से पास हुई हूँ, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बेस पे साइंस में। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि साइंस। तो पिंकी की मैथ्स अच्छी थी, इसलिए पिंकी ने सोचा कि नहीं चलो मैं मैथ्स ही ले लूंगी। मेरा इंटरेस्ट हमेशा जो है साइंस की तरफ ही रहा है, तो मैंने अपना शुरू से साइंस ही लेके रखा। सुभाष का भी एडमिशन साइंस में करा दिया। उसके पीछे भी बड़ी गजब कहानी थी कि पापा ने और मैंने जो है ना इसको साइंस सजेस्ट किया, अपना ये साइंस करा भी आया। पापा चले गए गाँव, और ये जो है बंदा अलग ही जाके एप्लीकेशन दे आया पापा के नाम से कि भाई देखो पापा ने बोला है आर्ट्स कर दो। और बाद में फर्स्ट का रिजल्ट आता है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट उसका रिजल्ट आया पहले टर्म का। अब पापा देख रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह जो है ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कहाँ से है, और इसका कान खींचा है। तब भाई तू हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कैसे कर रहा है, तब पता चली। साइन दीदी नहीं और साइन पिंकी ने किया था, मेरे से कराए थे। पापा का साइन जो है पिंकी ने पापा का साइन किया था। मैं साइन इमिटेट करने में मास्टरी हासिल है मेरे को। और तेरे को तो पिटाई लगी होगी बढ़िया से। एक बार तो मैंने अपने प्रिंसिपल का ही साइन कॉपी कर लिया था। तो ये दोनों ऐसी है। चलो इनको दिखाते हैं, फिर साइंस म्यूजियम चलते हैं। और रेडी भी होना है, नहाया धोया मैं हूँ नहीं। बाल वैसे भी एक चीज़ से टाइम बच गया है, बाल कंघी करने का और ये सब देने का, तो वो थोड़ा बच जाएगा, टाइम सेव कर लेंगे। बस नहाना है, थोड़ा नहा लेते हैं। बट यार अभी है ना, बाल कटने के बाद नहाना धोना पता नहीं चलता कुछ, ऐसे ही खुद को भी नहीं पता चलता है कि नहाए कि नहीं आए। नहाने के बाद भी ऐसे दिखना है। अब मेरे को बड़ा बेकार लग रहा है दाढ़ी में। क्या कह रहा है सुबह दाढ़ी के लिए? दाढ़ी के लिए कह रहा हूँ कि मतलब बड़ी दाढ़ी अच्छी लगती है। पता नहीं लोग छोटी दाढ़ी में रह कैसे लेते हैं। ये बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकला है, लेकिन मेरे को अंदर की तरफ घुसा हुआ महसूस कर रहा है। बहुत ज्यादा खुजली हो रही है इसमें, चुभ रहा है। मतलब छोटे छोटे हम बाहर निकले हैं वैसे तो, लेकिन मेरे को ये अंदर घुसे हुए लग रहे हैं बहुत। इससे बढ़िया मतलब बड़ी दाढ़ी लगती थी, मुलायम होते थे वो। तो रेडी हो गए हैं हम लोग अब चलने के लिए साइंस म्यूजियम। तो चलते हुए साइंस म्यूजियम और देखते हैं, वहाँ को एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। फिर पिंकी रेडी है भाई? और तेरी पूरा सज गई है पिंकी तो बढ़िया ड्रेस में। सुभाष भाई एज यूजुअल जैसा रहता है वैसे ही नॉर्मल। लेकिन आज सभी नहा धो के बढ़िया से तैयार होके और तब हम लोग निकल रहे हैं। चलते हैं फिर, और रास्ते में मिलते हैं आपसे वहीं पे। तो हम लोग आ गए मेट्रो के अंदर। सुभाष भाई मेट्रो ही है, मैं तो हाँ ही बोल रहा हूँ। पालथी मारी बैठी है। पहुंच गए हम लोग प्रगति मैदान। प्रगति मैदान से ही मिलता है यहाँ पे साइंस म्यूज़ियम का रास्ता। हाँ भाई सुभाष, खुला है कि नहीं? अब मैं क्या जानूँ। चल के देखते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ से ऑटो साइंस म्यूज़ियम का। पैदल भाई साहब यहाँ से 2.5 किलोमीटर बता रहे हैं, 2 किलोमीटर। ऑटो से भी तो 2.5 किलोमीटर होगा ना।
कितने साफ रोड है यहाँ पे, एकदम चकाचक, सफाई तो बिल्कुल एकदम बढ़िया कर रखी है। ये पौधे उगा रखे हैं रोड साइड में, बहुत सही लग रहा है देखने में। मौसम भी बिल्कुल साफ है आज का। ये स्कूल के बच्चों की बस है, स्कूल के बच्चों को यहाँ लाए घुमाने के लिए, पिकनिक के लिए। पर संडे को भी आते हैं, सही है भाई। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पे टिकट के लिए दे रखा है, पर व्यक्ति का जो दे रखा है कि पर हेड 70 रुपये है। भैया दे गए हैं टिकट में तीनों का। तो यहाँ जैसे ही हम साइंस म्यूज़ियम से एंट्री करते हैं साइंस म्यूज़ियम के अंदर, तो सबसे पहले जो हमें देखने के लिए मिलता है वो है ये गोला। इसमें पूरे मतलब अपने सारी कंट्रीज़ का मैप बना हुआ है। बट इसमें ये चीज़ है, कॉन्सेप्ट ये है, यही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ बच्चों, आप लोगों से जो भी वीडियो देख रहा है, कि इसका टोटल वेट कहा गया है 800 किलो का है। तो ये घूम कैसे रहा है सिर्फ पानी की मदद से? ऐसा कौन सा साइंस का लॉ लग रहा है जिसकी मदद से ये रोटेट कर रहा है? क्या देख रहा है सुभाष? वो देखो ना ऊपर, डायनासोर के मुंह में क्या है, कबूतर बैठ गया, मैना बैठी है उसके मुंह के अंदर जाके। डायनासोर के मुंह में कबूतर बैठा है। वो कह रहा है मुझे मार। एक खाएगा तो है नहीं। तो अंदर चलें? चलिए तो अंदर चलते हैं। जैसे ही वहाँ से एंट्री होती है तो एंट्री के बाद जो है यहाँ पे ये सारे साइंटिस्टों का नाम स्टार्ट हो जाता है। महापुरुष हो गए। महापुरुष, नोबल द मैन, अल्फ्रेड नोबल, इसी के नाम पे जो है नोबल प्राइज़ मिलता है नहीं बस। तो अल्फ्रेड नोबल वाज एन इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन हु आल्सो रोट पोइट्री एंड ड्रामा। तो पोइट्री और ड्रामा लिखते थे, तो इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं के उसमें नोबल प्राइज़ दिया जाता है। डिफरेंट यहाँ पे साइंटिस्ट है जिनको नोबल प्राइज़ मिला, और ये 2022 के नोबल प्राइज़ के बारे में है। इंटेंगल स्टेट्स फ्रॉम थियरी टू टेक्नोलॉजी, ट्रायल्स पायनियर वर्क्स एंड इंटेंगल्ड प्रोटॉन। मैंने इसके न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा था, इस आर्टिकल के बारे में। फोटोन की डिस्कवरी चल रही थी जो फोटोन की, उसके बाद में इसमें क्वांटम मैकेनिक्स की बात की गई है। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा ब्रॉड पूरा थियरी है जिसके बारे में एक अलग से ही जो है मैं लेक्चर ले सकता हूँ। मतलब इसके ऊपर हम लोग पढ़ाते भी हैं क्लास में, कई बार डिस्कशन होता है। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनको इसके ऊपर इस बार 2022 का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट को यहाँ पे बड़े अच्छे से समझाया गया है। तो मैं कभी बात करूँगा इसी वीडियोज़ में आगे चल के कि क्या होता है ये क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो तब तक आगे थोड़ा व्यू ले लेते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ इस बार का है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्थोगोनल स्टेट्स के बारे में है यहाँ पर। यहाँ पे अजाइड ग्रुप है। अजाइड ग्रुप जब अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है कॉपर कैटलिस्ट में, तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए। और चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे मेडिसिन का है। भाई क्लासरूम नहीं है, बोर मत करो। भाई क्या करूँ, जहाँ साइंस देखता हूँ मन से अपने आप ही निकलने लग जाते हैं चीज़ें। का नाम अगला नोबेल प्राइज में आएगा वहाँ। भाई बहुत टाइम लगेगा उस सब चीज़ों में, पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये जगह कहाँ जाता है पिंकी? जैसे कि ये कहाँ ले आई भाई? कौन सा एरिया ये? कार्यालय का प्रतिबंधित एरिया। कहाँ ले आई उठा के? जैसे ऐसे लेके आ रही है, पता नहीं यहाँ की गाइड यही हो। झूठ मूठ की कह रही कॉलेज से ले आए थे, कॉलेज से ले आए थे। हाँ ये दिखा रहे झूठ मूठ का। तो उधर घुसा, वो देखा रेस्ट्रिक्टेड, इधर देखा तो निकास लिखा है, जाओ भाई। हो गया, घूम लिया आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है तार रहित पियानो, स्ट्रिंगलेस पियानो। तो इस पियानो को पिंकी बजा के दिखाएगी पहले, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये है क्या। क्या लगता है पिंकी मैडम, किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है ये? मेरी जादुई शक्ति। हाँ जादुई शक्ति है। हाँ जॉक्स से पार्ट इसके बारे में बता दूँ तो एक सेंसर का जो होता है ना, ट्रांसमीटर यहाँ पे होता है और उस सेंसर का रिसीवर यहाँ पर होता है ऊपर की तरफ। तो सेंसर्स जो है हमको दिख नहीं रहा, लेकिन इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है। ठीक है पिंकी, वो इंफ्रारेड लाइट यहाँ से निकलता है और रिसीवर उसे रिसीव करता है। तो तूने जब इसमें हाथ डाला ना, हाँ तो जब तूने हाथ डाला ना तो तूने कनेक्शन तोड़ दिया दोनों के बीच, इसलिए ये अलार्म जो है मतलब एक तरीके से बजता है। यहाँ पूरा ये एक्टिविटी जो पानी को ख़राब करती है, हमारी वाटर एक्टिविटी जो ख़राब करती है, जैसे मूर्ति विसर्जन है, बर्तन धो रहा है, अब कपड़े धो रहा है। कपड़े धोने पता है जो ये सरफ होता है ना, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। वो पानी में जब जाता है तो वो मछलियाँ खाती है और वो फिर आगे फूड चेन में आगे बढ़ता जाता है, बीमारियाँ क्रिएट करता है। तो वही ये सब लाइफ। तो इसका तो एक ही इलाज है, जो मनुष्य पहले कपड़े ना पहना करते थे वही चीज़ है, पहनो ही मत, इससे अच्छा। तो कुछ भी है, लेकिन तेरा ये देख मछलियाँ मर रही हैं, एक्वेटिक लाइफ डेंजर होगी ना भाई, तो पूरा का पूरा चेन खराब हो जाएगा। ये तब आने का है क्या? सेंसर है भाई मेरा तो आएंगे आंसर क्या? क्या ये इन हिंदू माइथोलॉजी द रेन गॉड इज नोन एज
इंद्र। गॉड इंद्र। बी, ऑप्शन बी वाले पे करो। ठीक है, कहाँ लिखे वो आया तो इंद्र, द चीफ ऑफ वैदिक गॉड्स। जिसको भी मिले आप खेलते रहो ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज emerged as a sensible method of meeting the water shortfall in a cost effective manner। अबे तू पढ़ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को पर्सनली पढ़ने दे तू पहले। भाई पढ़ो ना फिर। क्वेश्चन का टाइम चला गया। ये इधर क्या गुप्त रोग विशेषज्ञ है भाई? जुगल किशोर। जुगल किशोर है भाई, दुग्गल नहीं है। दुग्गल साहब आज टकले बने हैं। डॉक्टर बन के आए हैं आज। नेशनल कौन सी फिल्म में था ये? अरे वो क्या नाम है, मैं उससे शादी करोगी। क्या क्या चीज़ें है भाई ये तो? अच्छा, वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में, बीमारी। जो भी डिजीज आप यहाँ पे टाइप करोगे ना उसके बारे में वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? जैसे मेरे को डेंगू के बारे में, तो भाई गाइड हो गया तुम? वहाँ देखो डेंगू हैं? के बारे में आ रहा है। ओह भाई, गाइड है ये। भाई ये कॉमर्स की थी, यहाँ आते ही जो है साइंस में। भाई साइंस बता रहा हूँ, खून में होता है इंसान जैसे के। मैंने हेपेटाइटिस सर्च किया तो हमें हेपेटाइटिस के बारे में बताएंगे। ये डॉक्टर लोग बता रहे हैं, आज के डॉक्टर बहुत जैसे। भाई ये मेरे को लग रहा है जो दिल्ली सरकार का स्कूल नहीं है, कौन सा नया वाला? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। नहीं, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है पूरा। तो खाली यही क्यों? पानी कहाँ है इसमें? अंदर क्यों नहीं हो रहा है? पानी ये कहाँ है देखिए भाई? अरे ये सूखी देख- सड़कें, इससे अच्छा भाई देखना हो ना ये जो हमारे इधर जाला आ दिख जाओ, रहा है इससे ना ज़्यादा देखो, पानी इधर ये दिखेगा जो जाला सड़क दिख रहा पे। है ना, इसमें पानी जाता है, ठीक है। और ये नीचे, हाँ, ये स्टोर होता है फिर। अभी तो लाइट जा रही है खाली। ये बेचारा टोटी खोलना चाह रहा है पर वहाँ तक अबे पहुँच बर्तन नहीं रहा है। बर्तन धोने बैठा हो, देखो ना, चाय छन्नी रखा है वहाँ पे, वो देखो छन्नी दिख रही है। पानी नहीं आ रही चारों में से किसी भी उसमें। भाई साहब को ना मोटर चलाना नहीं आ रहा है। चाय छन्नी रखी है चारों में से ये तो दिल्ली जल बोर्ड वालों की वो गलती हेरा है। फेरी में नहीं आता, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी। भाई ये दीदी जहाँ पे आप अभी घूम रहे हो ना, ये मेरे को वो लग रहा है जो CID का ब्यूरो होता है ना, सेम ऐसा। वैसे आते हैं ना डॉक्टर सालून से के। हाँ। और ये रहा उनका वो तारिका कहाँ है? तारिका जी, ये क्या बताएगा? वाटर ही नहीं हो। सुभाष भाई का वेट है 58.4 किलो। वो कैसे गया इतना? खून कितना है? खून कम हो गया आते आते में ही। हड्डियों का वजन है 8.18 किलोग्राम। दिमाग कितना है मेरे में? दिमाग 1 किलो का। 1 किलो। हमारी विज्ञान एवं तकनीकी धरोहर। दुनिया में आ गए। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ओ भाई साहब, ये सच में हड़प्पा भी है। सच में ही है क्या? हाँ, हड़प्पा का ही है। ये फोटो देख के याद आ गया, किताबों में देखा था। वो है ना प्रीस्ट किंग, हाँ, ये वहाँ पे सारी चीज़ें मिली थी। डांसिंग गर्ल, डांसिंग का स्टैचू, ये सब मिला था ना। ये आया सुभाष के काम का, आर्ट्स का, साइंस म्यूजियम में आर्ट्स का माल। भाई सुभाष सुन, मैं कह रहा हूँ देख, साइंस म्यूजियम में तेरे आर्ट्स का माल चिपकाया गया। वो ये देखो ना, आइंस्टाइन के ज़माने का कागज़ है जो उसने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था ना तब। क्या बात कर रहा है? ये कुछ ये कह रहा है सुभाष की आइंस्टाइन के पेपर है प्री बोर्ड के। और सही है, देख ले पिंकी कहीं सिलेबस में आया CBSE के। लेकिन आंसर लिखा है। अरे कुछ और है, ये ऐसे कह रहा है हड़प्पन अरे पागल, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हिस्ट्री का पेपर कब से देख भाई। क्योंकि वो इतिहास में। अब अभी ये कहेगा न्यूटन ड्राइंग बनाता था। अरे इतिहास में नहीं पढ़ते हम उसके बारे में तो। वो क्या है भाई, बड़ा सा ये क्या सूर्य वाला वो है क्या, जो वहाँ का प्राचीन भारत में शौर खगोल विज्ञान, कोणार्क मंदिर का, वही कहूँ। इससे टाइम देखते थे पहले। जब ना सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती है ना, इसकी पीक इमेज जो है ना इसके हिसाब से यहाँ पर बनती है। तो हमें क्या करना होता है कि मेन बीम से इसको काउंट करना होता है कितने गोले पास कर रहे हैं। तो जितना गोला जैसे पास करेगा मान लीजिए, इसके बाद करना है यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद के फिर ये पॉइंट्स गिन ले, जैसे 4-5 पॉइंट्स हो गया तो 6:05 ऐसे करके काउंट करता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य नहीं है जो दिखा पाऊँ मैं टाइम। अच्छा यही है वो एंशियंट मैप है, अखंड ये पुराने भारत टाइम का मैप है। अखंड भारत है ये आज के टाइम का, संपूर्ण विश्व इसमें ही है। क्या बात कर रहे हैं भाई? ऐसी शक्लें होती थी क्या हड़प्पा में? हाँ पिंकी, कोई गोरा नहीं होता। सही में वे काले काले लोग होते थे। अफ्रीकन शीशा ही नहीं होता था, किसी को पता ही नहीं होगा मैं काला हूँ कि गोरा हूँ। क्या फर्क ऋतिक पड़ता है, रोशन तो वैसे बना कोई था बात उसमें। नहीं। ये राना ऋतिक रोशन देखो। यहाँ से घूमते हुए ना सबसे बड़ी खास बात ना ये देखी मुझे उस टाइम के बारे में, ग्रेविटी, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी। तो इसमें थोड़ा ये बताया गया है कि ग्रेविटी को ना पहले लोग फोर्स नहीं मानते थे, बस एक मतलब ये समझते थे कि जैसे गिरने की एक शक्ति है, कोई चीज़ गिरती है
तो उसे ग्रेविटी कहा गया। तो ये मॉडल मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, उसके लिए तो थोड़ा डिटेल देखना पड़ेगा, लेकिन बस इससे ये समझ में आता है कि पुराने टाइम में लोग ग्रेविटी को कोई फोर्स नहीं मानते थे, लगभग 500 BC में, मतलब कि आज से देखा जाए तो लगभग 2500 साल पहले। भाई बहुत ज़माना बदल गया यार। अब ये पुली ऐसा कुछ दिख रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। ये यार जो उसमें से ये क्या साइकिल का चेन है? लग रहा है जैसे हाँ, ये आर्ट्स वाली आ गई ये बताने के लिए, आर्ट्स वाले एक्सप्लेन करेंगे उसको। अच्छा कॉमर्स। ये केमिकल लेबोरेटरी भी होती थी पहले के टाइम पे। ऋषि मुनि सब करते थे। भाई ये केमिकल लेबोरेटरी ये कैसी है भाई? अरे वो देखो ना, वो करते थे ऋषि मुनि सब। शाला है ये ऋषि मुनि मतलब ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है लग रहा है? अगस्त है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है क्या उसमें? ये सही है भाई। परफ्यूम भी बनते थे सुभाष, लगाता कौन था? इत्र। ये देखो ये सर्जरी हो रही है भाई त्रिशूल से सर्जरी करेगा क्या वो बंदा? फाड़ देगा लग रहा है। भाई ये हिस्ट्री के ना बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और यही बढ़िया है आज के ज़माने में भाई साहब, एक मरीज के सामने एक डॉक्टर तक नहीं देता, खुद का इलाज करना होता है। अम्बेडकर में भी भाई मेरे को तो अलग ही हॉस्पिटल हिसाब में। लग रहा है। ये देख, ये पंडित एक ब्राह्मण यज्ञ करा के बैठा है, उधर देख वो ईसाई सा लग रहा है बंदा, इधर देख इधर देखो, फादर साहब। ये सारे टूल्स यूज हो रहे हैं सर्जरी में। तो भाई तो पिलास है। और आजकल ये एसी की फिटिंग में होते हैं। 3 तो पकड़ के बैठे हैं उस मरीज को, दर्द से चिल्लाए उसका ना। सांस ही नहीं चल रहा, मर गया। यहाँ के लोहे की स्मेल्टिंग हो रही है, मतलब पिघला रहे हैं लोहे को। तो ये बंदा क्या एक्सेलरेटर दबाएगा क्या वहाँ से? तो ये स्मेल्टिंग क्यों है, मेल्टिंग क्यों नहीं है? भाई स्मेल्टिंग होता है स्लैग के साथ, मतलब एक कचरे के स्मेल्ट जब करते हैं ना तो उसमें वो मिला होता है, उसका इम्प्यूरिटी भी होती है, उसको बाद में ही अलग किया जाता है। अच्छा ये मैंने देखा कि ये सिर्फ आजकल का हेयर स्टाइल नहीं है बाल लंबे करने का, पहले से और चलता मेरे आ को ये रहा है। भाई पता पहले कौन नाई नहीं लगा? होते अरे, थे ना। वो कौन सा एक हीरो है ना जो रावण का रोल करता है उस वाली फिल्म में, शाहरुख खान वाली में। कौन सा हीरो है? ये सब इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये तो भाई दादाजी की मेरे को वो लग रही है जिससे दादाजी वो सुपारी काटते थे। अच्छा अब स्टील बना रहा है। ये ग्लव्स पहन के पजामा पहन लिया किसी का दोनों हाथों में, इसमें गरमा रहे हैं 2 चीज़ें। इतनी दूर से बनाता था, इसको उस साइड का दिखेगा कैसे? क्या करेगा, देख के पिघलाना ही तो है। नटराज की मूर्ति बड़ी फेमस हो है मूर्ति भी। ऐसे क्या कहानी है भाई? ये हड़प्पा की क्यों लग रही है? ये लॉस्ट वैक्स मतलब खो गई है। कहाँ से खो गए? मेरे को तो पता। कौन चुरा ले गया? और भाई ये खो गया हमारा, कौन? ये लेके आ भाई। कहाँ खो गया? ये लॉस्ट है ये सारी ये चीज़ें तो देख रहा तो है। रखी तो यहाँ मेरे आगे, कैसे बोल रहे हो खो गया? क्यों बाकी को नहीं आया कुछ नया? इंडिया ने ये कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का है कि इंडिया ने जिंक का स्मेल्टिंग करना सीखा। बना क्या रखा है? ये तो मेरे को अजीब सा चीज़ लग रहा है। ये देखो ये नाली के ऊपर जो लगाते हैं ना नाली के ऊपर वाला जाली लगाते हैं जो। हाँ, और वो अलुआ रखा हुआ है। शकरकंदी। उसको पकाएंगे। अब पका भी देखो ना, 0 वाट की भाई बल्ब। जिंक को हिंदी में ना जस्ता बोलते हैं, पता है तेरे को? जस्ता पता नहीं भाई। अभी देखा मैंने, वहाँ लिखा है आपको नहीं पता? आप इंडियन नहीं जानते? भैया इधर आओ, ये देखो उस टाइम का दर्जी। अरे उस टाइम का दर्जी है भाई। ये दर्जी से पहले का प्रोसेस है, वो चरखे से बना के सब इस पे वो करते हैं। ये क्या जिम की? हस्तकरघा कहते हैं इसको, हस्तकरघा। ये तो पहले बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। जिनिंग जिनिंग। मेरे को तो लग रहा है झाड़ू बना रहा है और जिम की मशीन है ये उठा ला है। तो इसको, इसका क्या नाम है? गियर बॉक्स का। क्या चलाएगा ये? जिम की प्लेट है ये। लग भी रहा है ऐसे, इसे गाड़ी के उसका इसी से हुआ था क्या? देख गाड़ी जैसा लग रहा है एक्सीलेटर जो। और सामने रील रखी हुई है बहुत सारी है धागे की। ये इसने बनाया भी है भाई, ड्रेस भी बनाया है इसने, गमछा भी इसी ने बनाया खुद का, पर पहना नहीं है, लपेटा भी है वैसे। रेडीमेड ये आज के टाइम के हैं, झूठ बोल रहा है, आज के टाइम का पहना है इसने, सोम बाजार वाला। वही तो पहना है अपने, उसका जो बनाया है दूसरों को पहनाएगा। सोच रही हूँ इसमें से सिक्के चुरा लूँ, पर आज के टाइम क्यों, ये पे सिक्का चलेगा। बना रहा है? हाँ ये देखिए ऐसे ही इसमें से ना लिक्विड डालेगा। अब मैं देख रहा हूँ ये गमला रखा जो नीचे छेद करते हैं एक्स्ट्रा पानी निकलने का, उसमें से डाल रहा है, नीचे से सिक्के निकलेंगे कि पता नहीं क्या। ये क्या कर रहा है घड़े के पीछे छुप के? सिक्के तेरे को थोड़ी दिखाएगा भाई, चुरा के। अपने सिक्के अपने पास छुपा के रख रहा है वो बंदा। ठीक है, एलियन का हेलमेट छुटा हुआ है किसी का। क्या है? 2 कान है, मुंह है। ये हाथी का मुंह है, हाथी एलियन का का लग मुंह रहा है, है। ये 2 कान है, ये सूंड है। चिमटे उस टाइम के रखे हुए आईब्रो वाले। आईब्रो इतने बड़े से बनाएंगे, पागल है तू?
खुरपी रखी भाई आईब्रो भी बड़ी बड़ी होती थी उस टाइम, बाल जो है ना बहुत सुअर के बाल जैसे भाई होते थे। ये मैं इससे नहीं मान रहा क्लास भाई। मैं साइंस क्या? म्यूजियम में आया था यार, ये आर्ट्स की चीजें देख देख के मेरा माथा भाई आर्ट्स हर जगह है, अगर विज्ञान है तो कला भी है। मुझे विज्ञान दिखा। आप कहोगे जीवन जीने के लिए मैंने विज्ञान विज्ञान के पैसे चाहिए, दिए। आप कहोगे जीवन जीने के लिए विज्ञान की जरूरत है, मैं कहूँगा जीवन जीने के लिए कला की जरूरत है। दीदी क्या कहेगी? बैंक की जरूरत है। मुद्रा लोन। सही में अभी ये हम आर्ट्स वाले उसमें घूम रहे हैं, लग रहा है। गौतम बुद्ध का कुछ है ये। इसमें रॉक में कट करके बनाया जाता है, कुछ अलग से नहीं लगाया था, रॉक को ही कट करके बनाया। हाँ अभी भाई हिंदी में बोल ले। अभी राम पहाड़ मंदिर को बनने तोड़ करके वाला है, मंदिर बनाते हैं। ऐसा ही राम मंदिर बनने वाला है, सेम ऐसा इस ऐसा टाइप नहीं, से। उसके 3 मंजिलें हैं, उसकी 3 वो मंजिलें हैं। मतलब इस टाइप से ही पत्थरों से आया है ना, नेपाल से। ये डेक्कन टेम्पल है, देख के ही पता लग रहा है ना। भाई इसकी ना साउथ ये का। हाँ साउथ वालों के टेम्पल की ना खासियत ही होती है, इतनी इतनी ऊंची ऊंची मंजिलें मीनार होती डिजाइन है। एक तरीके का ना खास डिजाइन होता है। मीनार पर होती उसमें है। ये कौन बैठा हुआ है? वो हस्तल क्या कर रहा है ऊपर बैठ के? कौन? वो देख बंदा, वो बड़ा सा जो बैठा हुआ है हस्तल, ये वाला। मैं बता ये मंदिर में क्या कर रहा है? अपने को पुजवा रहा है। इसको भूल गए होंगे लग रहा है। वैसे हर जगह मूर्ति बनी हुई है, छोटी 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 तो छोटी। भाई ऐसी तो नहीं बनी है ना राक्षस में। ये लाल किला है। नहीं नहीं, जामा मस्जिद लग रहा है। तो वे पागल। हाँ हाँ, गुम्बद उसी में होते थे। डिफरेंट स्टाइल। वो नहीं देख रहे मस्जिद का मॉडल? ये देखो लिखा हुआ है, मस्जिद में गुम्बद होते थे, पता नहीं है आपको? हाँ मालूम ये है ना। पहचान कितना अच्छा लग रहा है। मंदिरों की ना तिकोन ये भी। और उनकी गुम्बद। दिल्ली सल्तनत। का आर्किटेक्चर। ये है ताजमहल। वाह ताज। ताजमहल तो वाइट था, ये कब से ऑरेंज हो गया? भाई पोल्यूशन जो फैलाया आपने। तो उससे ऑरेंज हो गया, ये तो ब्लैक होना उससे चाहिए। तो पीला हो गया है। सारे रंग कर दे, तरंग नहीं। नहीं सही में एसिड रेन की वजह से पीला हो गया। ये तोप क्लीनर टोप का है। जो मुंह होता है ना आगे का, ये वो लगा हुआ है और ये घुमा घुमा के इसको धोया जाता था बढ़िया। पानी बैन नहीं था उस टाइम धोने के लिए। ये मस्त पानी का यूज़ करते थे, तो अपने पे लागू होता है बस। अपने में हो गया है ये। छोड़ने के लिए इन लोगों ने खूब उड़ाया पानी। और आप कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने तो नहीं सोचा हमारे बारे में। सच में। ठीक है, हम ये बता रहे हैं। वही बहुत मेहनत से पानी भी लाते थे, हमें तो रोटी नहीं मिल जाती। मैथ लिखी हुई है, कौन सी मैथ है मेरे समझ में नहीं आ रही। देखियो a/0, मैं तो Equals to? खा माइनस चेड़ा। ये क्या है चेड़ा? ये खा चेड़ा ये- इन्फिनिटी को बोलते थे उस टाइम। इन्फिनिटी को। हाँ वैसे 1 समथिंग अपॉन 0 ना। ये तो मेरे को लग रहा है वो पौंदा सी बखेड़ गाना ही लग रहा है। कहाँ छेड़ा? लिरिक्स लग रही है। कहाँ पर छेड़ा? सही कह रहे हो। कहाँ पर छेड़ा वो पूछ रहा है। ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई सिर पे पहन के केक का डब्बा? ये घुमा के दिखा रहा है बैल की तरह। देख भाई, बैल ऐसे घूमता था तो। ओहो हो, सही है। और ये बैल बना हुआ है बंदा। द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ। Human life। ये क्या बना रखा? ह्यूमन फेस। वैनिटी वैन लग रहा है अब ये मेरे को। ये है मेरा अकल, देखो 4 टाइम हो गई, 4 रात हो गई। अरे ये सिंबल है भाई इसका, डॉक्टरी का। ये लगा मेरा अकल। बिग बैंग थ्योरी। हाँ ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। क्या है इसमें? फूड चेन है क्या? सबसे पहले ब्लास्ट हुआ, फिर धीरे धीरे देख यूनिमोलिकुलर सेल बने, सेल बना, फिर वो धीरे धीरे और डेवलप हुआ। कैसे कौन कौन से जानवर बने, पानी वानी वाले हैं, सबके बारे में दिखा रखा है। और लास्ट में हम पहुँचे यहाँ होमोसेपियन आखिरी में। अच्छा, और इसके आगे का क्यों नहीं दिखाया? इससे आगे हम लोग हैं ना, अभी आखिरी हैं हम लोग लास्ट। तो हमारे जो आने वाले हैं वो हमसे बनाएंगे नया पीछे के म्यूजियम। सारे हमसे पीछे के। आने वाले लोग नया म्यूजियम बनाएंगे। उसमें हमारी फोटो लगेगी। ये माइक्रोस्कोप है। पहले ना माइक्रोस्कोप की शुरुआत वो सबसे ऊपर जो दिख रहा है तेरे को उसके बाद सिंगल वो जिसको रिसर्च Magnifying glass। लोग, हाँ। मैग्नीफाइड तो ग्लास। वहाँ से इम्प्रूवमेंट होते 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 देखो उससे थर्ड वाला देख रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे हाँ है। हाँ। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये सबसे छोटी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक लेवल की देखता है, मतलब सेल के अंदर की भी दिखा सकता है कि और सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब तो देख सकता है अभी तक। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह नहीं देखे गए। देख भाई पहले ही फेल हो गए। रहने दे भाई, तू यहाँ से यहाँ तक 100 बार टकराएगी, पूरा आवाज़ ही आ रहा है तेरा। कुछ खा के नहीं आई लग रहा है, न्यूट्रिशन टेस्ट होता है।
ट्रेन चला रही है। ट्रेन चलाने की मशीन है। कैच मी। लिखा भी है स्लो चलाओ, मीडियम स्पीड, फास्ट स्पीड, या ट्रेन को ही रीसेट कर दो, भूल जाए ट्रेन कौन से रास्ते पे जाना है, रीसेट ही कर दो, रीसेट करके भूल जाएगा ट्रेन। दरभंगा जाने वाली केरल चली जाए। होता नहीं, कभी कभी चली जाती है, न्यूज़ में आती है, वो बंदा रीसेट दबा देता है। बढ़िया शौक है दोनों का। हाँ माइल्ड है झेलने लायक है। हाँ, सच में झेलने लायक है, लिखा है ना माइल्ड है। थोड़ा देर बस रखना पड़ता है, फिर रिफ्लेक्स पता चलेगा अपना। प्रेस नहीं किया आपने सही से, हल्का है। म्यूजियम में आके आप ये क्या कर रहे हो? चेन उतरी है तो चेन चढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। बहुत चढ़ाया है। अच्छा ये है क्या? ये है क्या मतलब जैसे हम साइकिल चलाएंगे वो वैसे साइड दिखेगा कि दिखेगा। तेरी हड्डियां कैसे काम कर। तो पहली बात तो साइकिल ही बदल दी भाई, इसकी सीट खराब है, उसकी देखो कितनी बढ़िया है। ये एटलस है, वो कौन सी है? वो तो वो चला ही नहीं रहा बंदा। उसका पहले पंजा उड़ा पड़ा है। ये तो बताओ कि वो ऐसे हो क्यों रहा है? कुछ नहीं है, तू नहीं भी चलाएगी तब भी चलेगा, सेंसर लगे होंगे। भाई सुभाष, आपके में ब्रेक नहीं है, उसके में ब्रेक है। ये ऐसा लगता है जिम में नहीं चलाते। औषधीय वनस्पति उद्यान, हाँ मस्त लग रहा है। ब्लड में आ गया होगा तेरे। कितना immunity। बढ़िया गार्डन बना रखा है भाई। और ये सारे पेड़ वो हैं हर्बल, मतलब औषधि हाँ बनती है। ये पत्थर चट्टा है, मेरे पास भी है ना ये सब चीजें। तो गिलोई। मैं कहा चलो मेरे लिए तो बांस कहाँ से उगा हुआ है भाई? ये देखिए इसमें से जिसका आवाज करेंगे ना उसका है लायन का आवाज। बड़ा अच्छा हो गया, रिकॉर्ड किया हुआ। भाई लायन कब से चिड़िया की तरह बोलने लग गया। ये कह रहे हैं भैया ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट है तेरा? ड्राइविंग टेस्ट है। नंबर है 9 ये 7 वो 7 चल 5 अच्छा एक चीज बता दो। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। हाँ वही मैं कहने वाला था, इसमें ड्राइव तो करके दिखाया ही नहीं। भाई क्या चल रहा है? एथिकल लीगल एंड सोशल इशू, इसको लीगल कह रहे हैं ये लोग हैं। जैबरा को वहाँ समुद्र में ले जाके सील से मिक्स करवा दिया। अब ये जैबरा नदी में कौन सा प्राणी बना दिया? समुद्र चूहा में- है कि सील है कि क्या? समुद्र में खुद है। और ये उदबिला बिल्ली को बना दिया, या पता नहीं ऊँट है ये क्या, बिल्ली को चिड़िया बना दिया चोंच लगा के। ये देखो कंगारू को देखो भैया जिराफ से मिक्स करवा दिया है, क्या है? और इसको लीगल, जिराफ की और बच्चा, और इसको लीगल कह रहे हैं, ये बताओ। लग ही रहा है गुफा में जा रहे हैं हम लोग, उसकी भीमबेटका की गुफा। इस वक्त इंसान नहीं जनरेट हुए थे, इंसानों से पहले का टाइम है। सुभाष प्री हिस्टोरिक का मतलब ऐसी हिस्ट्री जो लिखी नहीं है हाँ। कहीं पे भी। इंसानों से पहले के टाइम में मैं इसका आया history आदमी कैसे? लिखेगा कैसे? वो बताएगा कैसे? तो भाई मैं कैसे आया यहाँ? इंसान अगर थे नहीं तो अभी मैं आके देख कैसे रहा हूँ इन सब चीज़ों को। जमाने में नहीं है तो खा जाता है 2-4 पकड़ के उनका। बस इसको देख के घूम रहा है। ओए जब जैसा इसका नाम है ना, इसके लक्षण नहीं है जीने वाले। डाइमेट्रोडोन। चलो भैया बच्चा बच्चा चिल्लाने लग गया। डराने वाला घर की तरह क्या डराने वाली हरकतें कर रहा है। वो बच्चा डर गया बेचारा, उसने गर्दन हिला दी अपनी बच्चे की तरफ। बोल कहाँ रहा है? वाला वो बंदा थे गर्दन घुमा रहा, बच्चा डर गया उससे। ये सबसे लंबे वाला, और ये शाकाहारी है, देख रहे हो शक्ल देख के लग रहा है तेरे को? शाकाहारी भी नहीं है ना, पेड़ तक तो पहुंच ही नहीं रहा, इसका मुंह खाएगा क्या? हमें गर्दन उठा लेगा बंदा। कहाँ आ ही नहीं रहा ना भाई, देखो यहाँ तक आ रहा है, वहीं रह जा रहा है। पेड़ तक नहीं पहुंच पा अभी रही तो मर गया है ये आज के टाइम में, पेड़ तक पहुंच ही नहीं पाया। भाई बाकी सब तो ठीक है सुभाष, ये बता ये प्री हिस्टोरिक टाइम में कुर्सी कहाँ से आ गई? पता नहीं भाई, वो भी लोहे की प्लास्टिक की बना के बिठा रखा है। ये बंदा बैठता होगा ऊपर से उतर के, वो आग जला रही है उतनी। लिखा भी है हमार लोहा HL।
जोकर फिल्म वाली है। और इसमें पैडल आगे वाले टायर में होता बच्चे है ना जो जनरली छोटी साइकिल नहीं चलाते, हाँ। वो बच्चे गिरते हैं आगे की तरफ, इसमें गिरेगा बंदा पीछे की तरफ। और ये बताओ अगर उस सीट पे बैठ जाएगा तो जमीन पे पैर कैसे पहुंचेगा भाई उसका? ब्रेक लटकेगा, मारने वो में। देखना वो हाथी की सवारी कर रहे हैं। ब्रेक मारने में गिरेगा तो पक्का दांत मुंह जाएगा कुछ ऐसे होता है। ये देखो ये रहा हवा में इतना ऊंचा, तो ये बताओ ब्रेक कहाँ से मारेगा? पूरी जोर से लगा, पूरी जोर लगा के घुमा दे एकदम। हाँ, अब उस बटन को दबा, देख अचानक रुक गई। अब इसका कारण पता है क्या है? ये ABS सिस्टम है जो हमारे हीरो के स्प्लेंडर में आता है। अबे ABS नहीं है, ये काम कर रहा है इस पे। ये बीच में देख रहा है सोलेनॉइड सा, ये दो जो है ना कॉइलिंग, तो जैसे तो इसको दबाता है उसमें करंट फ्लो करता है, और एक करंट होता है जिसको कहते हैं एडी करंट, उसकी वजह से ये रुकता है अचानक से। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। फैराडे का लॉ था, अगर तुम घुमाओगे अचानक से रोकोगे, अपोजिट डायरेक्शन का करंट उसको रोक देगा। ये चीज़ बेस्ट है कि अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको स्कैन करके निकाल सकते हो। और ये जो ब्लॉक है ना, तो ये सारा का सारा कॉइलिंग पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बने हुए हैं हर जगह जगह पे। आज ऐसे दिखा रखा है कि एक ना ये मैग्नेटिक मटेरियल है और वो एक कॉइल से चिपका हुआ है। अभी तो टच में है। पिंकी बटन दबाएगी तो देखना क्या होता है। दबा भी पिंकी, बटन दबा, प्रेस कर दिया। पिंकी ने प्रेस कर दिया और ये देखो चुंबक जो है ना वो दूर हट रहा है और ये रेड हो गया। कारण बता पिंकी, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? ये गर्म हो गया ना, तो हीट पे वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो हीट में ऐसा क्या है जो अट्रैक्ट नहीं हो रहा भाई? वो आप बताओ। इसी को कहते हैं क्यूरी पॉइंट। मतलब क्यूरी एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे तो अगर किसी चीज़ को हीट करेगी ना तो मैग्नेट अपना मटेरियल प्रॉपर्टी खो देता है, समझिए। तो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे इसको छोड़ेंगे और ये तो फिर वो अपने ऑटोमेटिकली वो अपनी उसी जगह पे पकड़ लेगा और अट्रैक्ट हो जाएगा। वहीं पे चिपक जाएगा। दोस्तों ये वो कॉन्सेप्ट है जो क्लास 11th में सिखाया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें क्या होता है, जैसे पिंकी ना अपने पैरों को दूर रखेगी तो उससे स्लो हो जाएगी स्पीड। अब पिंकी पैरों को क्लोज कर, अपने पास लेके आ पैरों को। देखो पैर अभी क्लोज कर रखा है इसने, तो अभी मूवमेंट करता जा। अब दूर कर, हाथ भी फैला ले, हाथ और पैर दूर दूर कर। हाँ भाई पूरा फैलाना पड़ेगा। हाँ देखो स्लो हो गई इस बार स्पीड, रुक जाता है। तो होता ये है ना कि जैसे जैसे ना तू अपने हाथों को दूर करेगा, कर एक बार अपने हाथ दूर कर, तो सेंटर तेरा ये है, यहाँ से ना ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे होगा ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और स्पीड कम हो जाएगी। इसी का इस्तेमाल करती है वो, पता है कठपुतली नहीं होती, इसी के थ्रू वैसे ही वो करते हैं। तो पिंकी ने भी सोचा कि अपना गर्दन कटवाएगी इसके अंदर। पिंकी खा के दिखा दे जरा। अब हाथ नहीं है क्या भाई साहब, वो बन गई क्या कहते हैं शोले का वो ठाकुर, शोले की ठाकुर, खाली गर्दन नाच रहा है। बॉडी कहाँ गायब हो गई भाई? बॉडी कहाँ है, कहाँ छोड़ दिया? भाई साहब अच्छा हाथ निकल गया तेरा। रास्ता ढूंढना है। चलो चलते रहो। किधर है भाई? अरे तो कोई भी ढूंढ लेगा। अक्षय कुमार ने नहीं वो किया था भाई साफ साफ दिख रहा है आंखों से, इसमें फर्क पता चल रहा है। इधर भी जा सकता हूँ मैं। आराम से निकल लूंगा मैं। दीदी इधर आ जाओ, फिर खोओगे नहीं। ओ भाई पिंकी कहाँ गई? सामने चलते रहो ना, क्यों खोना क्यों है इसमें? ये कहाँ है? ये असली है भाई, ये असली है। पकड़ लाया मैं, देखिए ये असली। इतने शीशों में देखी नहीं थी। ये जो आपने हाथ लगाया ना, इसी वजह से मैं देख पा रहा हूँ फिंगरप्रिंट्स है ना इतने सारे। सीधा सीधा निकल जाऊंगा मैं, मेरे पीछे पीछे आते रहो। भाई ये एक टनल है जो कभी खत्म नहीं होगी, मतलब एंडलेस टनल है, ये खत्म ही नहीं होगी। अंदर 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 बनता रहेगा, ऐसा लगेगा ये दूर तक जा रहा है एकदम। बाप देगा इसका, इसको इतनी जमीन आगे तक ले जाने के लिए। और जबकि ये देख इतने से एरिया में ही बहुत भीड़ है, सारी उमड़ गई है। 10 मिनट में बंद होने वाला है, हम सारी चीज़ें दिखा भी नहीं पाए। ये क्या है, टाइम मशीन जैसी दिखने वाली। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बैठते हैं बंदा और यहाँ पे उस एज में घुसेगा और दूसरे एज में निकल जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा टाइम मशीन सा है? क्यों नहीं भाई, बन सकती है। बस देखिए अभी ना काफ़ी सारी डिस्कवरी हो चुकी है इस बात पे भी, जो बात करती है इसके बारे में। जैसे क्या होता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलेगा ना तो टाइम उसके लिए स्लो हो जाता है। पहले लोग पता है क्या मानते थे सुभाष, कि टाइम एक कांस्टेंट चीज़ है, मतलब टाइम मेरे लिए वो टाइम है वही टाइम तेरे लिए भी है। लेकिन क्या होता है अगर तू वहीं पर कोई बहुत तेज़ स्पीड में दौड़ना शुरू कर दे, अब मान ले लाइट की स्पीड से अगर कोई दौड़ जाता है तो उसके लिए जो टाइम होगा वो दूसरे वाले के कंपेयर में स्लो हो जाएगा। इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट भी ये किया गया कि हवाई जहाज़ में एक घड़ी को रखा गया और एक घड़ी को अर्थ पे रखा गया और 2-3 चक्कर लगवाए गए। तो जो हवाई जहाज़ में जो घड़ी थी ना उसमें टाइम जो था कुछ मिली सेकेंड पीछे मिला। हालांकि ये इस वजह से था क्योंकि ज़्यादा स्पीड हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर वहीं पर स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लिया तो टाइम ट्रेवल विल बी पॉसिबल। ये सारे हमारे नेता हैं ना इस बार। इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन
गया, बाइस्कोप है, फिर उसके अच्छा, आगे बाइस्कोप न्यूज़पेपर आया। है, न्यूज़पेपर आने लग गया। न्यूज़पेपर एरा आया, फिर इससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता था। भाई मोबाइल कहाँ जाएगा, मोबाइल कहाँ है? अब ये टीवी आ गया। और फिर इन्फॉर्मेशन से बाहर निकलने का रास्ता है। ये रास्ता पता नहीं कहाँ गुफा में जा रहा है भाई, इसमें जाना है क्या? अच्छा, ये शुरुआती है ओरल कम्युनिकेशन, जब यहाँ पे बैठते थे और ऐसे गुरु से ज्ञान लेते थे, और जब तक सीखेगी नहीं पिंकी तब तक उठना नहीं होता था पहले, है ना? हाँ, ऐसे ही था। और मेरे को तो सारे ज्ञान आते हैं। अब आज के टाइम में होती है टेक्स्ट बुक वगैरह, किताबों में आप कॉपियों में लिख लेते हो, बाद में याद करते हो, लेकिन पहले टाइम पे जब तक आपको सारा ज्ञान नहीं मिल जाएगा ऐसे बैठ के यहाँ पे, तब तक गुरु अगला चैप्टर नहीं पढ़ाते। लोग तो ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कहीं मार के भगाया जा रहा हो यहाँ से। वैसे टाइम हो गया है तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमने फिर भी देख ली है। बचपन में आते थे ना तो ये चीज़ें नहीं समझ पाते थे कि क्या चीज़ कैसे है, बस दोस्ती में मस्ती होती थी नहीं बस। लेकिन आज पे काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब पेपर का टाइम है, इस वजह से फ्री टाइम नहीं मिलता। जब मार्च के टाइम में सही टाइम मिलेगा तब हम दोबारा आएंगे। हाँ, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी। कम चीज़ें देखी आज। और भाई पिंकी कहाँ से दौड़ के आ रही है? झूले पे से। मस्त चीज़ें हैं वैसे तो काफ़ी सारी ना, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हाँ। तो आज का ब्लॉग हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अब बंद हो गया, अब क्लोजिंग भूख टाइम लगी है, है बहुत भूख तेज। बहुत तेज लगी। पूरा शेड्यूल बढ़िया रहा, मतलब घूम लिए, साइंस म्यूजियम एक्सप्लोर कर लिए। हाँ। बचपन में बहुत घूमे थे, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लेन, इतना शायद दिमाग नहीं था और कोई समझाने वाला नहीं था कि कौन सी जगह क्या है। गेम तो आज लगता है। मैंने इन लोगों को एक्सप्लोर करवाया भाई। और ये वो आर्ट्स भी- वाला बंदा, कॉमर्स वाला बंदा, ये भी निकले हैं साइंस नहीं। करते हुए वहाँ से। और वो भी मतलब ज़्यादा घूम ही नहीं पाए, 2 फ्लोर तो अभी भी बचे रह गए तो टाइम की फिर हम वजह कभी से। और घूमेंगे बाकी। और जितना मैं सुना था कि मतलब साइंस म्यूजियम में टाइम मशीन रखी हुई है तो वैसे झूठी न्यूज़ ये मेरे को तो अब लग रहा है। लेकिन तो भैया पता कह नहीं रहे कहाँ हैं, से सुनाया था ये, लेकिन इसके भैया बारे कह में। रहे हैं कि बन सकता है भविष्य में, कह रहे हैं ऐसा, पता नहीं भैया ही बना देंगे भाई कि क्या। कॉन्सेप्ट है भाई, सच में मैं बता रहा था, लाइट की स्पीड से अगर तू करेगा ना तो टाइम जो होता है ना वो सबके लिए सेम नहीं होता, टाइम वेरी करता है, अलग अलग। तो ये बताओ, बन सकता है? बन सकता है आपको, बना लो फिर। हेलो, नोबेल प्राइज ले आओ हमारे घर में। बनाओ ना भाई, बनाओ तो भाई, करना, उतनी रिसर्च सुविधा नहीं है, उतनी टाइम नहीं है, करना। कमाने के लिए भी ज़रूरी है भाई। हम लोग यही चीज़ है ना, हम लोग इसमें फंसे हाँ। रह जाते हैं इस माया जाल में, नहीं तो इससे बाहर निकले। पुराने टाइम के साइंटिस्ट होते थे थोड़े पगले, मतलब लगे रहते थे, जिद थी, जुनून होता था। जुनून होता था। और वहाँ से मतलब निकलने के बाद हमने बाहर का भूख लग गई थी, कुछ खाया, लेकिन वही है रिव्यू वहाँ का दीदी बताएगी। बेकार खाना था भाई, बड़ा बेकार। भाई बताओ। कभी मत खाना पिज्जा ना ये था, ये पिज्जा कब डाउनवर्ड खाया भाई हमने? डिसलाइक बटन होता तो पिज्जा वाले का दबा पिज्जा तो खाया ही नहीं। क्या था भाई, पेटीज था वो। पिज्जा कह रहे हैं। पेटीज एक नंबर था भाई, पेटीज ये के लिए मत बता, मैं बोलो, उसके लिए मैं टिक्की आपसे कह लड़ रही जाऊंगा। थी, पेटीज कह रहे वो मेरी तालू में लगा हुआ है, इधर पाउडर उस बंदे के लिए मैं आपसे लड़ जाऊंगा, बता रहा हूँ। पहले उसने बहुत बढ़िया बना रखा था। बवासीर। हाँ, टिक्की के लिए बताओ आप जो गधा, बताना है, कभी मत गंदा। खाना, कभी भी बिल्कुल। नहीं। 50 रुपये डूब जाएंगे, मेरे को दे देना, मैं अपना आपको स्कैन नंबर दे दूंगा, उस पर भेज देना वाले। तो अभी जिस ऑटो में आए हैं हम मेट्रो स्टेशन तक साइंस म्यूजियम से, वो ऑटो वाला भी बड़ा गजब का था। उसको भैया ने बोला कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, छोटा सा चैनल हमारा, अभी 200 सबसे भाई कह रहा 50 रुपये मांग रहा है एक सब्सक्रिप्शन के। हाँ, मजाक subscription मजाक के, और में। मजाक मजाक में टिक्की वो में बर्बाद करके हमें शांति नहीं मिली जो यहाँ नहीं, मिली। बंदा ऐसे कह रहा मैं कर तो दूंगा सब्सक्राइब, 50 रुपये आप मुझे दो। हाँ, तो ये भी है, टिक्की का जो आप पैसा देने वाले हो उसको भी दे उसको सकते भी हो, दे सकते हैं, और हमारे वो मिलियन subscriber व्यूज बढ़ेगा। पहुंचाएगा हमारे। कह रहा था मैं जिसका भी Guarantee। सब्सक्राइब कर देता हूँ, गारंटी है कि मिलियन पहुंच जाता है। अब देखते हैं आज का क्या कह होता रहे है। हैं बोल million तो हो रहा जाए था तो बंदा, मेरे पास यहाँ पे आना, मिठाई देने, नंबर ले लो मेरा। नंबर दे के गया है बंदा देखते हैं। अपना। आज का वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं, और स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स पे और अगर आप कभी नए हैं टाइम तो मिला तो सब्सक्राइब फिर से कीजिए। यहाँ पे आएंगे हम। हाँ, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय। बाय।